मोनिका गुप्ता का नमस्कार। गणेश जी की कथा। श्री गणेश शिव जी और माता पार्वती के पहले पुत्र हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार गणेश जी हिंदू धर्म के सर्वप्रथम पूजनीय देवता हैं। वैसे तो व्रत उद्यापन के समय संबंधित देवी देवता की कहानी ही कही जाती है, पर मान्यता ये भी है कि किसी भी व्रत कथा के साथ गणेश जी की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। देखा जाए तो गणेश जी के जीवन से जुड़ी अनेक कहानियां और कथाएं प्रचलित हैं। मैं आज आपको गणेश जी की 3 कहानियां सुना रही हूँ। पहली कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार गणेश जी एक बालक का रूप धारण कर पृथ्वी लोक पर आते हैं। उनके पास होते हैं चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध। नगर में घूमते हुए जो भी मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह करते, बोलते खीर बना दो। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई खीर बनाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। किसी ने ये भी समझाया कि इतने से सामान से खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, चल बेटा मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उनके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने के लिए चढ़ा दिया। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने अपने घर में रखा सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती ही जा रही थी और उसकी खुशबू भी फैल रही थी। खुशबू से अम्मा की बहू की खीर खाने की इच्छा होने लगी। उन्होंने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश तू भी खा, मैं भी खाऊं, और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने तो भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा गांव वालों को निमंत्रण देने गई तो सब हंसने लगे। अम्मा के पास तो खुद खाने के लिए नहीं है, ये गांव वालों को कैसे खिलाएगी, पर सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भरकर खीर खिलाई। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, फिर भी खीर खत्म ही नहीं हुई, भंडारा भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार भी हमेशा ही भरा रखना। पौराणिक मान्यता के अनुसार गणेश जी की एक कथा कुछ इस प्रकार है। एक गांव में एक गरीब और अंधी बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर बुढ़िया से बोले, बूढ़ी माँ तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बेटे और बहू से पूछ के मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो उसने बोला, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा ये तो सब अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। फिर उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, तू क्यों धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। सबकी बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा अपना मन बना चुकी थी। उन्होंने गणेश जी से कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बूढ़ी अम्मा तूने तो हमें ठग लिया, फिर भी तूने जो मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बूढ़ी अम्मा ने जो कुछ मांगा उनको सब मिल गया। हे गणेश महाराज, जैसे तुमने उस बूढ़ी अम्मा को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको सब कुछ देना। श्री गणेश महाराज की जय। पौराणिक मान्यता के अनुसार गणेश जी की एक कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, सभी देवता किसी बात को लेकर बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिव जी की शरण में पहुंचे। वहां गणेश और कार्तिकेय भी बैठे थे। शिव जी ने दोनों से पूछा कि तुम दोनों में से देवताओं की मदद कौन करेगा? दोनों तैयार हो जाते हैं। शिव जी चाहते हैं कि दोनों में से कोई एक देवताओं की मदद के लिए आगे आए, इसलिए उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी। इसके अनुसार दोनों भाइयों में जो भी सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करके लौटेगा, वही देवताओं की मुश्किलों में मदद करेगा।
शिव जी की बात सुनकर कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर तीनों लोगों की परिक्रमा करने निकल जाते हैं, परंतु गणेश जी वहीं अपनी जगह खड़े रहे और सोचने लगे कि वो मूषक पे बैठकर तीनों लोगों का चक्कर कैसे लगाएंगे। उनके मन में एक उपाय आया। वो अपने पिता शिव जी और माता पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह आकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर जब वापस पहुंचे और स्वयं को विजेता कहने लगे, तभी शिव जी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, क्यों गणेश, तुम तीनों लोगों की परिक्रमा करने क्यों नहीं गए? गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही तीनों लोग बसे हैं, इसलिए मैंने तो आप दोनों की ही परिक्रमा कर ली। यह सुनकर शिव जी बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं की मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दी। साथ ही शिव जी ने गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा, उसके सभी दुख दूर होंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। श्री गणेश महाराज की जय।